चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि आपका हम लोगों को क्या देखना है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स में पहला जो था, हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑलरेडी देख रखा है। दो और टाइप्स बताए थे आपको, एक बताया था स्फेरिकल कैपेसिटर और दूसरा बताया था सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, राइट। तो ये स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कंपटीशन के सिलेबस में, ध्यान रखना, ठीक है। बोर्ड सिलेबस में ये नहीं है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में, ऑल्दो ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में दिया हुआ है, पहले ही बोल दे रहा हूँ। ऑल्दो आपका ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में है, बट ये यूजुअली आपका बोर्ड्स में नहीं पूछता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। और ना सबसे पहला केस जो है स्फेरिकल कैपेसिटर में, मतलब कि हम लोगों के पास जो प्लेट्स होने चाहिए, वहां पे देखो, वहां पे पुराना देखे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो हमने कैपेसिटर के प्लेट्स लिए थे, वो प्लेट्स हमारा था पैरेलल प्लेट की तरह था, मतलब शीट था, ठीक है। अभी जो होगा वो कैसा होगा, हमारे पास दो स्फीयर्स होंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि हम लोगों को दो स्फीयर लेना है, ठीक है। पिछले बार जो प्लेट्स थे वो कैसा था नेचर में, तो वो आपका था हमारा पैरेलल प्लेट्स। इस बार जो है वो दो स्फीयर होगा, ठीक है। नाउ इस दो स्फीयर के बीच में जब हम लोग कैपेसिटेंस फॉर्म करेंगे, कैपेसिटर फॉर्म करेंगे, तो कैपेसिटर फॉर्म करने का हम लोगों के पास दो तरीका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी हमारे केसेस बनते हैं एक्चुअली। और पहले ही बता रहा हूँ, ये बाकी सारी किताबों में नहीं मिलेगा, तो बाबू इसको थोड़ा ढंग से समझना, क्योंकि किताब में ये पूरा मिलता नहीं है। किसी भी किताब में ढूंढ लो, सब आधा अधूरा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसमें भी दो केसेस बनते, एक स्फेरिकल कैपेसिटर का यहाँ पे दो केस बनेगा। पहला केस क्या बनेगा, सो देखिए, केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 क्या है भाई, तो केस नंबर 1 ये है कि यहाँ पे आपके पास दो स्फीयर्स है। दोनों स्फीयर का पहला वाला का जो रेडियस हम लोग लेके चल रहे हैं, ये पहला वाला का रेडियस है हमारा ए, ठीक है। दूसरे वाला का रेडियस जो है, ये दूसरे वाले का रेडियस है बी। नाउ ये अंदर वाला स्फीयर है, इसके अंदर तो चार्ज जीरो, ठीक है। इसके बाहर इसी के देखो, यहाँ पे टोटल चार सरफेसेस है, दो स्फीयर यानी चार सरफेस। चार सरफेस कैसे, तो इनर का इनर सरफेस, इनर का आउटर सरफेस, फिर आउटर का इनर सरफेस और आउटर का आउटर सरफेस, राइट। तो टोटल यहाँ पे सरफेस कितने हो गए, चार। चार सरफेस में यहाँ पे जो कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा, वो कैपेसिटेंस हमेशा दो सरफेस फॉर्म करेगा, ठीक है। तो दो सरफेस फॉर्म करेगा, तो सबसे पहले देखो, इनर का इनर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, सो बताओ। इनर का इनर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, सिर्फ दो तीन लोगों का जवाब आ रहा है, बाकी लोग जीरो। यस, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाहर जो चार्ज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू का चार्ज, और इसके अंदर माइनस क्यू का चार्ज, है ना। प्लस क्यू और माइनस क्यू। नाउ स्टिल देखो, ठीक है, स्टिल यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, क्या है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका आउटर सरफेस जो है, आउटर सरफेस पे तो कोई चार्ज नहीं है। तो आउटर सरफेस पे कोई चार्ज ना आए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको अर्थ करते हैं। अर्थिंग का मतलब कि अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है वायर। और अर्थिंग के केस में क्या होता है कि जो सारा चार्ज होता है आउटर सरफेस है, वो सारा फ्लो कर जाता है ग्राउंड में। तो यहाँ पे केस 1 जो है, केस 1 क्या रहेगा, केस 1 व्हेन आउटर सरफेस, व्हेन
outer surface of outer sphere is earth। ये बना हमारा पहला केस। ठीक है, ये बनने से हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ भाई आउटर सरफेस जो है वो हमारा अर्थड है। तो आउटर सरफेस जब अर्थड हो गया तो यहाँ पे देखो कैपेसिटर फॉर्म करने के लिए दो चार्जेस चाहिए, एक प्लस एक माइनस। तो ये अंदर वाला प्लस क्यू और यह माइनस क्यू, तो ये दोनों मिलके, ये वाला सरफेस दोनों मिलके क्या बनाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। अब स्फेरिकल कैपेसिटर बनाएगा तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, तो पोटेंशियल निकालते थे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, फिर पोटेंशियल निकालते थे। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालते आइए। तो V निकालोगे तो V1 हो जाएगा आपका इनर स्फीयर की वजह से, इसके वजह से मैं मान लो ये ले रहा हूँ मैं इनर स्फीयर 1 और ये आउटर स्फीयर मतलब ये वाला स्फीयर, ये सरफेस 1 सरफेस 2, तो V1 प्लस V2। नाउ V1 की वैल्यू निकालोगे तो K टाइम्स ऑफ Q बाई उसका रेडियस, रेडियस कितना है तो है A। V2 तो V2 पे चार्ज कितना, सेकंड सरफेस पे माइनस, तो लिखोगे माइनस KQ बाई उसका रेडियस कितना है, तो उसका रेडियस है V, तो यहाँ पे लिख दिया V, राइट। इसको एलसीएम लो के सॉल्व करोगे, ये डेल V की वैल्यू है यानी चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल अब निकालोगे डेल V इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या कॉमन आ गया KQ, एलसीएम लोगे तो या बटरफ्लाई मेथड यूज कर लो, तो बटरफ्लाई मेथड यूज करोगे तो B माइनस ए बाई क्या, B माइनस ए बाई बी ए या फिर ए बी हो जाएगा ना। ठीक है, ए बी लिखो या बी ए लिखो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। V आ गया, अब आपको क्या निकालना रहता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या, C इक्वल्स टू Q बाई V या फिर डेल V होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, तो Q डिवाइडेड बाई K टाइम्स ऑफ Q B माइनस ए और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई ए बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू क्यू कट गया आपका। ठीक है, के की वैल्यू कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना, के का वैल्यू 1/4 पाई, देखो ये ए भी जाएगा ऊपर और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये ए भी गया ऊपर और नीचे आ जाएगा क्या, बी माइनस ए। थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे सुंदर दिखने के लिए और फॉर्मूला को आसानी से याद करने के लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटेंस है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के, सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर के वजह से। कब, जब हमारा आउटर सरफेस का आउटर स्फीयर जो है वो अर्थड हो। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर सबको। चलो, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हम लोगों का, ये प्रूफ वैसे प्रूफ नहीं पूछेगा, पहले ही बता रहा हूँ, फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नाउ अब सवाल इसमें देखो कैसा चेंज करता है। ठीक है, सवाल कैसा चेंज करता है बताता हूँ। अभी तो हमने ये मान के चला ये प्लस क्यू और माइनस क्यू की जगह पे यहाँ पे ये एयर है, लेकिन इस एयर की जगह पे आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं मीडियम फील कर देता, अगर मैं यहाँ पे इस दोनों के बीच सपोज कोई मीडियम फील कर दूं। ठीक है, ये देखो ये हमारा पूरा ऐसा फील्ड अप है। ठीक है, यहाँ पे मीडियम फील कर देंगे तब क्या होगा बताओ, तब आप ही लोग बताओ क्या होना चाहिए।
एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम हो जाएगा। यस एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पूरा मैं मीडियम फील कर दे रहा हूँ दोनों के बीच, तो बस एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पे जो भी मीडियम होगा वो हमारा पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग यही चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि इफ मीडियम इज, ये आपका इन दोनों के बीच अगर मीडियम आ जाता है तब क्या होगा। चलो ये हो गया फिलअप हमारा। लेकिन ये तभी आएगा जब मीडियम फील्ड होगा, अगर फील्ड नहीं होगा तो आपका एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, दोनों के बीच अगर हवा रहेगा तो हवा के जगह पे वही आ जाएगा। तो मैं इसका एक आपका दूसरा फिगर भी आप बना सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो कि ये आपका एक फिगर है कंट्रोल, दूसरा ये आपका ये फिगर रहेगा अगर तो, ठीक है। और इस वाले फिगर में आप क्या करोगे, यहाँ पे इस वाले फिगर में आप चाहो तो इसको मिटा दो, ठीक है। ऊपर वाले में मीडियम नहीं है और नीचे वाले में क्या है कि पूरा मीडियम फील्ड है आपका, ठीक है। दोनों में फर्क है, ऊपर वाले में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए बाई बी माइनस ए, और यहाँ पे आपका मान लो इसका वाला क्या था, एप्सिलॉन एम था, यहाँ पे ये आपका इसका क्या है एप्सिलॉन एम, तो यहाँ पे आप एप्सिलॉन एम लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, समझो इसको यहाँ पे, ये देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पे एप्सिलॉन एम हो जाएगा। और एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होती है आप ही लोग बताओ, एप्सिलॉन एम का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन एम को ही क्या बोलते हैं, दूसरा चीज के एक टर्म में और लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो देखो, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। मनु वीडियो क्यों ऑन किया आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूलाज है, पहला वाला केस में जब दोनों के बीच एयर रहेगा, दूसरा वाला केस में जब दोनों के बीच एयर नहीं रहेगा, कोई मीडियम रहेगा एप्सिलॉन एम, तब क्या करेंगे, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। नाउ अगला पे आते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है हमारा कि केस नंबर 2 में अब जो है वो आउटर सरफेस का अर्थ नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच का तो अर्थ हम लोग कर ही नहीं सकते, बीच का अर्थ कर देंगे तो कैपेसिटर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे से इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग जो अर्थ करेंगे इस बार अर्थ करेंगे व्हेन इनर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर इज अर्थ, ठीक है। मतलब इस बार क्या अर्थ होगा, कौन सा अर्थ होगा, इनर सरफेस अर्थ होगा, ठीक है। देखिए पुराने पे आते हैं, पूरा का पूरा फिगर यही रहेगा,
पूरा का पूरा फिगर हमारा यही रहेगा, ठीक है। और अर्थ कौन सा हो जाएगा, देखो इस बार अर्थ उठ जाएगा अंदर वाला, अंदर वाला की, यानी कि इस बार ये अर्थ नहीं करेंगे हम लोग, इस बार अर्थ करेंगे ये वाला अंदर वाला, ये वाला सरफेस, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ये वाला अर्थ रहेगा इस बार, ठीक है। तो अंदर वाला का चार्ज 0, लेकिन क्या बाहर वाले पे चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता, बताओ। क्या बाहर वाले जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस का, आउटर स्फीयर का आउटर सरफेस पे अभी भी कुछ चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता, होगा ना। और उसका वो किस तरह काम करेगा, तो वो आइसोलेटेड स्फीयर की तरह काम करेगा। आइसोलेटेड स्फीयर यानी सिंगल स्फीयर का काम करेगा। ये देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर ये बना देगा, एक कैपेसिटेंस तो ये बना देगा प्लस और माइनस वाला। दूसरा ये वाला जो है ये आइसोलेटेड स्फीयर की तरह काम करेगा। और आइसोलेटेड स्फीयर का आपको बताओ, सिर्फ स्फीयर का कितना बताया था कैपेसिटेंस, ओनली स्फीयर, सबसे पहला वही बताया था जिसके थ्रू अर्थ का निकाला था, उसका क्या फॉर्मूला था बताइए। सिर्फ आइसोलेटेड स्फीयर का मैं पूछ रहा हूँ कैपेसिटेंस कितना बताया था, चलो एक दो दो लोगों सब, राशि कुछ और भी बताया था, सोचो दो लोगों का सही है, ठीक है प्रियांशु, ठीक है मनमोहन, जिसके थ्रू हम लोग फॉर्मूला निकाले थे अर्थ का। ये देखो किसी को नहीं याद, दो लोगों को छोड़ के, तीन लोगों को छोड़ के किसी को नहीं याद, क्या ही फायदा बताओ, फिर कंपटीशन का बता के छोड़ दूं। जो फॉर्मूला ही नहीं याद है, सिंपल सा फॉर्मूला बताया था आइसोलेटेड स्फीयर का, एक दो तीन चार, चलो अभी आ रहा है याद धीरे धीरे लोगों को। यस, आर बाई के या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस बार हम लोगों को दो कैपेसिटेंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होगा, सी, यहाँ पे दो कैपेसिटेंस फॉर्म हो गए, एक C1 प्लस C2। C1 कौन सा, अंदर वाला, C2 कौन सा, बाहर वाला। तो बाहर वाला का रेडियस कितना, B। तो यहाँ पे C1 जो है वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, C1 कितना निकाले भाई, तो C1 अभी निकाले, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, BA। अब बोलोगे सर ऐड क्यों किए, तो ऐड इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे वो दोनों पैरेलल में आता है। अब ये पैरेलल में कैसे, ये जाके मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, आगे समझाऊंगा जब पैरेलल और सीरीज पढ़ेंगे। तो ये 4 पाई C1 निकाले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BA और डिवाइडेड बाई B माइनस A प्लस C2। तो C2 का भी आपने पढ़ा R बाई के, R बाई के यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर वाले का रेडियस कितना, B, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, ठीक है, क्योंकि ये R बाई के होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, तो ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, कॉमन निकालोगे। सबसे पहले तो आप C कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकालोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, ये कॉमन आ गया, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B इसमें भी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B इसमें भी, ठीक है। फिर यहाँ पे बचेगा A, और एलसीएम लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो A प्लस B माइनस A, ठीक है। और नीचे डिवाइड में तो B माइनस A रहेगा ही, है ना। और ये फिर A और A क्या हो गया, आपस में कट गया, बचा क्या, B, ये B और ये B मिलके कितना हो जाएगा, B²। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B² बाई B माइनस A, ठीक है। ये सेकंड केस, जब आपका कौन सा स्फीयर अर्थ हो, इनर स्फीयर का इनर सरफेस, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B² बाई B माइनस A, ठीक है। इसमें भी फिर वही केस, जब आपका दोनों के बीच क्या हो जाए,
कुछ मीडियम फील्ड हो, ठीक है। तो मीडियम फील्ड हो तो क्या करेंगे, फिर से एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लगा देंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना। बस यहाँ पे अर्थ कौन सा रहेगा, ये वाला की जगह पे अर्थ रहेगा अंदर वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला में बस एक ही चीज चेंज, ये वाला जो फॉर्मूला हमारा है इसमें एक ही चीज चेंज होगा, एप्सिलॉन नॉट ये देखो यहाँ पे बी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा, या फिर एप्सिलॉन आर की जगह पे आप ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की जगह पे आप लिख सकते हो एप्सिलॉन एम भी, ठीक है। क्या दोनों फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको। आधे लोगों को ही क्लियर है क्या, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है। सेकंड वाला क्या बता दूं विक्रम, सेकंड वाला भी पूरा तो मैंने अभी तुरंत बताया ना, इसमें क्या डाउट है सो पूछिए, पूरा वापस से फिर बताऊं अभी। इसमें बस एक ही चीज बताया कि दो स्फीयर फॉर्म होगा, दो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, एक ये अंदर वाला की वजह से और एक बाहर वाला आइसोलेटेड स्फीयर की वजह से। आइसोलेटेड स्फीयर का पहले बता रखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, प्लस बी है तो डायरेक्ट बी स्क्वायर कैसे हो गया, ये ए और ए कटा तो ये प्लस बी ए के साथ था, प्लस बी ए के साथ था तो इसका वैल्यू बी आएगा, तो बी इंटू बी बी स्क्वायर ना होगा जी। अब ऐसे मैं यहाँ लिखूंगा 3 × 1 प्लस 2 - 1, ये कितना होगा, 1 1 कट जाएगा तो 3 × 2 6 हो जाएगा ना, कि 3 + 2 5 हो जाएगा। बताइए। पहले ये बताओ शाहनवाज, आपको क्लियर हुआ 3 × 1 + 2 - 1 करेंगे तो ये 6 होगा या 5 होगा। हाँ इसमें दो कैपेसिटर है अंदर वाले के अर्थ होने की वजह से, इसमें पहला वाला की वजह से पहला वाला में क्या हो गया, बाहर अर्थ किए तो एक ही कैपेसिटर फॉर्म हुआ, इसमें दो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, एक प्लस क्यू माइनस क्यू वाला और दूसरा आइसोलेटेड स्फीयर, तो आइसोलेटेड वाला ऐड हो जाएगा। चलो क्लियर यहां तक सबको अभी। आइसोलेटेड मेन यहाँ पे ध्यान रखना है कि आइसोलेटेड हम लोगों का ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। नाउ केस नंबर 3, अब आपके किताब में पहले ही बता रहा हूँ सारा, जो मैं जितना केसेस लिखा रहा हूँ ना बाबू किसी किताब में नहीं मिलेगा, खाली आप नेट पे भी सर्च करोगे, सर्च करके मर जाओगे, नेट पे भी सिर्फ एक ये वाला दे देगा, पहला वाला सिंपल ये देगा और कहानी खत्म। और जबकि जेई में आपका दोनों पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है एक बार, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना उसको, दोनों केसेस को, दोनों क्या तीनों केसेस को, अभी 3 केस बताऊं। इस तीसरा केस का कोई और छोर नहीं है, इसमें करते क्या है कि दो स्फीयर लेते हैं लेकिन दोनों स्फीयर के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो हम लोग दो स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं,
और दोनों स्फीयर का रेडियस जो है ना, इस दोनों स्फीयर के रेडियस के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। यहाँ पे पहला वाला का क्या है कि इस पे प्लस क्यू का चार्ज आता है, इस पे माइनस क्यू का चार्ज आता है, ठीक है। इसका जो रेडियस है, इस वाले का रेडियस ए है और इस वाले का रेडियस बी है, ठीक है। और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस होता है वो कैसे आता है, तो इसका जो डेरिवेशन होता है बहुत लंबा चौड़ा आता है, तो इसलिए उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे नहीं। दूसरा, हायर क्लास में आप पढ़ोगे फिजिक्स, आगे जा करके आप लोगे, या तो आप बीएससी फिजिक्स ले लो या इंजीनियरिंग में जाओगे और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, तो वहां पे इसका आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन आएगा। बट हम लोग इसका डेरिवेशन अभी 11th-12th के स्कोप से बाहर है, ठीक है। मैं ऑल्दो करवा सकता हूँ बट लंबा जाएगा, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। वरना इसको 1/a एक जगह पे प्लस करके जब पैरेलल में लेके करोगे ना तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट ही इससे सवाल आया है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल आया है। क्या होता है इसका, 4πε0, दोनों का रेडियस को ऐड कर देंगे 1 करके, ठीक है। पहले वाले का रेडियस कितना, 1/a, प्लस दूसरे का रेडियस कितना, 1/b, दोनों के बीच का कितना स्फीयर का डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2/b। तो ये इस तरह से इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटेंस होता है थर्ड वाले केस का। इसका डायरेक्ट आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे बाकी जो केसेस बताए उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है, वो सबका भी डेरिवेशन नहीं आता है, बट मैंने डेरिवेशन आपके नॉलेज के लिए बता दिया। और ये वाला इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा। बाकी ऑफलाइन क्लास में आओगे तो ऑफलाइन क्लास में फिर इसको भी बता दूंगा, ठीक है। क्या यहाँ तक तीनों केसेस सबको क्लियर है? चलो, ओके। अभी हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप में, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना प्रियांशु, इसका क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, जेईई एडवांस में भी नहीं आएगा। मैंने आपको बता रखा है कि आपको पूछा है, लेकिन ऐसे ही मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। फालतू का सवाल में टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। बस नॉलेज होना चाहिए कि हाँ कभी आ गया गलती से तो हम लोग कवर अप कर सकते। लास्ट और थर्ड केस, ठीक है। क्या हमने देखा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर देखना है हम लोग, सॉरी, लास्ट और थर्ड केस तो वो बता दिया। टाइप्स में देखना है हम लोग को सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में आप ही लोग बताओ कि हम लोग का शेप इस बार कैसा जाएगा। पुराने में जो शेप हमने लिया था प्लेट्स का, वो स्फेरिकल लिया था, तो इस बार प्लेट्स का शेप कैसा होना चाहिए? नाम से आपको सबको पता चल रहा हो, सिलिंड्रिकल, राइट। चलो, अब सिलिंड्रिकल शेप की वजह से ऐसा कहीं देखो तो याद करो, तो ऐसा कुछ आप पढ़े हुए हो क्या चैप्टर 1 में? चैप्टर 1 में कुछ इसका डेरिवेशन करवाया था क्या? बताओ तो जरा, यहाँ पे ऐसा कुछ था? अंदर वाले में प्लस चार्ज होता था, तो इसके वजह से बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी? यस, एग्जैक्टली, इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाला। तो यही आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर फॉर्म करेगा। एक अंदर वाला में प्लस चार्ज आ जाएगा और बाहर वाला में माइनस चार्ज आएगा। अभी मैं उसको बना के बताऊंगा। उसके पहले, सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी लाइन चार्ज की वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकलवाया था।
सबको याद जरूर है पंत की सर पढ़ाए थे, लेकिन ये याद नहीं कि वैल्यू कितना था, है ना। अरे धुंधला धुंधला सा तो याद होगा। चलो एक का जवाब आया, ठीक है पीयूष। नहीं सन्नी, ठीक है राशि आपका भी। पीयूष और राशि का सही जवाब है, बाकी लोग नहीं। विक्रम बिल्कुल नहीं, रिवीजन करो बाबू, रिवीजन करो। ठीक है मनु, आपका भी ठीक है, मुनमुन का भी ठीक है, हाँ सोनिका का भी ठीक है, प्रियांशु का भी ठीक है। ठीक है, देखो दो फॉर्मूला बताया था, एक बताया था 2k λ/r, दूसरा बताया था इसी को सॉल्व करके कि λ/2πε0r। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला में कोई भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा आप लोग बताओगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो तो क्या पोटेंशियल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ एक चीज और बता दे रहा हूँ कि बाबू ये भी जो आपका, ये भी ओनली फॉर कंपटीशन है। ऑल्दो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, पहले ही बता रहा हूँ मैंने पहले ही बोला कि मैं सारा का सारा पूरा एनसीईआरटी का फॉलो करता हूँ। एनसीईआरटी में ये एज ए क्वेश्चन दिया हुआ है, बट बोर्ड्स में नहीं पूछता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका कंपटीशन में पूछना होगा तो पूछेगा, अदरवाइज ये पूछता ही नहीं है। अब देखो इस केस में मुझे एक बात बताओ, ये जो रेडियस आर है, ये रेडियस आर कांस्टेंट होगा या वेरी करेगा? ये रेडियस आर जो है, इससे आगे बढ़ने पे ये रेडियस आर वेरी होगा करेगा या कांस्टेंट रहेगा? सोच के बोलना। कांस्टेंट कैसे होगा? यहाँ पे माइनस चार्ज इस जगह पे थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब याद करो ना, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस तो हम लोग कितना भी बड़ा ले सकते थे ना। गॉसियन सरफेस का रेडियस वेरिएबल होता था ना, कि गॉसियन सरफेस का रेडियस कांस्टेंट होता था? बताओ। गॉसियन सरफेस तो आपके मन में जितना विड्थ आए, जितना रेडियस आए, गॉसियन सरफेस का रेडियस जो होता था वो वेरिएबल होता था, कांस्टेंट कैसे बोल रहे हो? जो गॉसियन सरफेस था वो किसी के मन में आया स्मॉल आर, किसी के मन में आया कैपिटल आर, किसी के मन में आया 5 सेंटीमीटर, किसी के मन में आया 3 सेंटीमीटर। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस लिया था, और गॉसियन सरफेस लिया था तो उसका रेडियस वेरी कर सकते, और रेडियस वेरी करेगा तो पोटेंशियल क्या करेगा? वेरी या कांस्टेंट? रेडियस वेरी तो पोटेंशियल वेरी या कांस्टेंट? वेरिएबल वेरी करेगा, राइट। और आपको एक फॉर्मूला पता है कि v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ETR, पता है? या फिर E इक्वल्स टू माइनस dv/dr, पता है ना? ये प्रूफ करवाया था। तो यहां से देखो, इस सिलेंडर का हम लोग पोटेंशियल भी नहीं देखा था, सिलेंडर का मैंने पोटेंशियल भी नहीं बताया था। जब कॉन्सेप्ट बताया था पोटेंशियल नहीं बताया था, इसी दिन के लिए कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता रखा था, यहाँ से ही पोटेंशियल निकलेगा, यहाँ से ही हमारा क्या निकलेगा? कैपेसिटेंस निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला काम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल रखा है, पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल निकालने के बाद हम लोग C की वैल्यू पुट करेंगे Q/V। ठीक है, और वहां से सॉल्व करके फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग इसको स्टार्ट, सबको रिज्वाइन करो, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं।